बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह से जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ मीटिंग में मौजूद थे। आज एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। रात को एक खुशखबरी मिली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें दी, जिसके अंदर जो कल पर्पल जो रिसेप्शन मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो हर एक को नहीं मिलता। बहुत सारे जो हैं वो रेड कार्पेट तक रह जाते हैं, लेकिन पर्पल जो है वो बहुत रेयर होता है किसी को मिले। वो मिला जो जिस तरह से उनके तैयारे को जो है वो फ़िज़ा के अंदर जिस तरह से रिसेप्शन मिला, ये पाकिस्तान के लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। और आज पंजाब के लिए भी बहुत खुशखबरियाँ हैं, उसके ऊपर मैं आती हूँ। पहले ज़रा जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो मुबारकबाद देनी है हमें अपने चैनल के थ्रू भी, अपनी तरफ से भी, कि ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है। ये पाकिस्तान का जो एक मार्का हक़ की जो कामयाबी है, उसके बाद आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो है वो इस जगह पे खड़ा है कि जो है वो हमारे आर्मी चीफ़ को जो है वो बुलाकर खाने जो है वो ट्रंप खाने की दावत पे बुलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनके जो है वो रिसेप्शंस जो है पूरी दुनिया में देखने वाले हैं। उनकी ज़ाती दोस्तियां जो हैं वो बन गई हैं। और कुछ हैं हमारे यहाँ बीच में जल कुकड़े, जिनका कोई और काम नहीं है सिवाय जलने कुड़ के और जल के मर जाना है उन्होंने। वो कुछ नहीं कर सकते। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना इस पूरी बात के अंदर, मुझे कम टाइम मिलता है सोशल मीडिया देखने का। कल वैसे ऐसे ही ये जब चल रहा था सब कुछ, तो मैंने सोशल मीडिया देखा तो उस पर लिखा हुआ था, नहीं उम्मत मुस्लिमा का लीडर होता ना इमरान खान तो उसने ये कर देना था, वो कर देना था। तो मुझे हंसी आ गई। मुझे वो याद आया कि वो जो शख्स जो है वो ऐवी चुटाली, वो जो बाल्टी फेर के बाल्टी डाल के फिरता होता था इधर उधर, मुझे ख़तरा है। कभी कहता था मुझे घर में गुजैर दे देगा। अब घर में बीवी होती थी और तो कोई होता नहीं था हमारा। तो वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है ना, वो जो बाल्टी पहन के जरा डस्टबिन था होता था कि अल्लाह जाने क्या होता था, वो फिरता था। वो उनको जो है वो आज़ादी दिलाता और वो इनको जो है वो इनका नाम रोशन करता। उसने तो अपने माँ बाप का नाम जो है वो कहना नहीं चाहिए। इसकी प्रॉब्लम पता क्या है, पहले मैं आपके साथ बहुत खुल के बात किया करती थी, बट अब ये जो कुर्सी पर बैठ गई हूँ ना मैं, इसके ऊपर बहुत सारी दिल की बातें जो है ना वो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाया करूँगी आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत महज़्ज़ब होना है। हालांकि इन लोगों के साथ जिनके साथ मेरा मुकाबला है, वहाँ पे महज़्ज़बपन होना तो वैसे बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी, बट करना पड़ेगा। उनको चीफ़ मिनिस्टर पे इतराज़ है। चीफ़ मिनिस्टर जो है वो काम क्यों करती, वो ज़मीन पे क्यों बैठ जाती, वो जो है वो उनकी टिकटॉक क्यों बनती है। बात यह है कि क्या आपने चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की कोई टिकटॉक कुत्तों के साथ खेलते हुए देखी है? नहीं देखी होगी आपने उनकी टिकटॉक देखी होगी किसी गरीब बच्चे को जो है वो हाथ में पकड़ के उसको रेस्क्यू करते हुए। आपने चीफ़ मिनिस्टर की टिकटॉक देखी होगी किसी बुज़ुर्ग औरत से सिर पर प्यार लेते हुए, दुआएं लेते हुए। तो बाय द वे, टिकटॉक पे किसको एतराज़ है? जो है ही सोशल मीडिया की पार्टी, जो ग्राउंड पे आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। वो जब कहते हैं निकलो इनकलाब की खातिर, पीछे 4 बंदे नहीं निकलते बाहर। और वो इनकलाब जो है वो पुलिस वाले हम समेत हम सारे ढूंढते रहते थे, भाई इनकलाब केड़े भी नहीं निकलिया करो, पता ही नहीं चलता। और ना इनकलाब निकलता है ना उनके बड़े छोटे निकलते हैं घर से। तो बहरहाल वो उनको एतराज़ होता है। आपको भी याद है ना, आवाम के बीच में निकल नहीं पाएंगे। वो हर वक्त आवाम के बीच में है वो, और हर वक्त जो है वो उनको अनप्रेसिडेंटेड मोहब्बत, प्यार, दुआएं उनको मिलती हैं। ज़ाहिर है उसी के ऊपर वो जल के मरते रहते हैं। और वो इसलिए चीफ मिनिस्टर ने क्या खूब शेर जो है वो उस दिन पढ़ा, जो कि हमें इनकी बेबसी पर तरस आता है। वाकई में अब तरस आता है। ये जहनी मरीज़ हैं, जिन जहनी मरीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है। इनको जो है वो डॉलर कमाने के लिए पगड़ियाँ उछालनी है। इनको जो है वो, और बाय द वे इसको रिज़्क़ के हलाल तो कहेंगे नहीं, जो किसी की पगड़ी उछाल कर झूठी खबरें, और मशहूर हैं अल्लाह के पूरी सोशल मीडिया ब्रिगेड मशहूर है झूठी खबरें देने के लिए, गलत पोस्ट करने के लिए। कभी जम्मू कश्मीर की कोई निकाल के ले आएंगे, ये कहेंगे ये देखें ना ये हालात हुआ। अब एक ये आप वो कुछ दिन पहले सैलाब जब आया, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो परेशान था कि सैलाब आया है, पंजाब के लोगों को बहुत तकलीफ़ है। ये शादियाने बजा रहे थे और वो वीडियो निकाल के ले आया एक इंडिया की, जिसके अंदर बाकायदा वो इन जैसी कोई टिकटॉकर थी बाजियाँ,
जिन्होंने जो है वो पूरा प्लान किया हुआ था कि वो लेटी हुई हैं पानी के अंदर, वो बच्चा उसको निकाल रहा है और वो इंडियन वीडियो थी और वो बाद में आ भी गई। उन्होंने आके कहा कि जी हम तो वीडियो बना रहे थे। और जो खुद जिनका पूरा जो है ना फोकस सोशल मीडिया पे होता है, जो सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी हैं, जो कुत्तों के साथ खेलते हुए, जो कभी यहाँ पे वॉक करते हुए वहाँ पर जो है वो सैलानी के लंगर खानों के अंदर जो है वो खाने खिला के जो समझते थे बड़ा काम किया उन्होंने, उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही हैं। देखिए 45 लाख से ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, 4,500 मौजाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं और उसके अंदर 25 से जो है लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 लाख से ज़्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। कि ये मजाक है? ये बाय द वे इनको ऐसे आदत पड़ी हुई है वो जो है ना बुजदार मॉडल की। वो आज वो जो बाहर बैठ के भगौड़ा बोलता है ना कि जो बाय द वे बुजदार का राइट था, मैं तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करती, वो जो आज तक बुजदार को ये नहीं बता सका था कोरोना काटता है कि नहीं, इधर से भी आवाज़ आएगी कि इधर से आएगी, इनको एयरपोर्ट्स का पता नहीं होता था। तो ये वो कौम है, इनको उसकी आदत है। और वो जिसको जर्मनी जापान की सरहदें में लानी थी होती थी और जिसका एक जुमला दूसरे से मिलता नहीं था, वो दूसरों को बातें करते। बाय द वे अब तो हद हो गई, कौरमे की जो है वो भी गिन रहे हैं। कौरमे का देग में कौरमा नज़र आ रहा है कि नहीं भाई साहब? वो कौरमा जो है डिशों के अंदर, वो दिखा दीजिएगा इनको ज़रा साथ, वो जो डिशों के अंदर खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने निकाल के जो है वो सर्व किया। और वो ज़ाहिर है सर्व होने के बाद देग मुकती है और फिर जब मुक जाती है ना देग, तो उसके अंदर जो लोगों को, जो हमारे मेहमान हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, उनको खाना खिला दिया और जो हड्डियाँ थी वो जानवरों को डाल दी। तो बहरहाल ये हड्डियाँ ढूंढ रहे थे, अल्लाह जाने क्या कर रहे थे, बहरहाल जो भी कर रहे थे। सो ये इनका वो है। तो अल्लाह पाक इनके हाल पर रहम करे। चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत के साथ जो काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, वो उनको उसका फीडबैक भी मिल रहा है, उनको इनाम भी मिल रहा है। तो याद है ना, एयर एम्बुलेंस भी हमने लानी थी, आज तक नहीं लेके आ सके। और बाय द वे एयर एम्बुलेंस के मुकाबले में KPK के अंदर वो रक्षा बनाया था उन्होंने, रक्षा था कि रेडी थी, बल जो भी था वो बनाया उन्होंने उसके मुकाबले में। और कोई एक प्रोग्राम KPK की हुकूमत में पिछले 12-13 साल से इनकी KPK की हुकूमत है और कदगी बताने के लिए इनके पास जो है वो तो सच्ची मुच्ची में इमरान खान की पुरानी तस्वीरें। इमरान खान ने आज खाया क्या था, आज उनको बोटी मिली कि नहीं, एक्चुअली इनकी ये प्रॉब्लम है और वो एतराज़ उनको बहुत है। बहरहाल छोड़ेंगे इनके ऊपर टाइम क्या वेस्ट करना। आज जो बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने पंजाब के हवाले से आपको देनी है, वो एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक जो दौरा था चाइना का, जो आप जानते हैं कि गालिबन दिसंबर में हुआ था, लास्ट दिसंबर के अंदर। और उसमें उस दौरे के दौरान जो बाकी मुख्तलिफ MOUs हुए थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो एग्रीकल्चर के हवाले से थी या बाकी जो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर वो था, उसमें जब चीफ मिनिस्टर साहबा से पूछा गया कि उनको जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बेसिकली वैसे मैं बताऊँ उनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ ही है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनको सेहत के हवाले से जो है वो देखना है कि सेहत पे चाइना क्या काम कर रहा है। और उसमें जो है वो मैं आपको एक जो खुद मैंने अपनी आँखों देखा हाल में आपको बताती हूँ कि हम जब एक उनकी जो कंपनी है उसके अंदर हम जब गए तो वो ब्रीफिंग दे रहे थे, मुख्तलिफ अपनी इक्विपमेंट है जो उन्होंने वो किया हुआ है। सो उस इक्विपमेंट के देते देते उन्होंने अचानक से कहा, उन्होंने कहा कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास एक इलाज है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन के ज़रिए जो है वो जो भी ट्यूमर है उसको वो पहले -189 जो है वो डिग्रीज़ के ऊपर जाकर वो उसको फ्रीज़ कर देते हैं, उसको श्रिंक कर देते हैं। ट्यूमर आपको पता है उसके अंदर चूँकि ब्लड जा रहा होता है, चीज़ें जा रही होती है, तो वो बढ़ रहा होता है, तो उसको वो फ्रीज़ कर देते हैं और फ्रीज़ करने के बाद फिर उसको जो है वो जलाते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं है और 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट अपने घर को चला जाता है। अब ये जब उन्होंने बताया ना, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी, हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने हमें उसकी जब डिटेल्स बताई, उन्होंने कहा कि वो ख़ुद भी इसको चाइना में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जो सक्सेस रेट है वो रिमार्केबली हाई है। इस पर कोई तकलीफ़ नहीं है। जो कीमो की खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ी दे, जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको जिस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, उनके ख़ानदान को जिस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इससे गुज़रे हुए हों।
सो चीफ मिनिस्टर साहिबा की चूँकि वालदा आपको मालूम है कि इस बीमारी से जो है उनका भी इंतकाल हुआ था, तो वो बहुत कंसर्न हैं, बहुत उनके लिए बहुत ये इसका बायस होता है तकलीफ़ का। उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि इस मशीन को जो है वहीं खड़े खड़े उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है ये स्टडी करें और मुझे बताएं कि इसके ऊपर जो है क्या हम इस मशीन का टेस्ट रन कर सकते हैं। और आपके लिए जो है वो सबसे बड़ी खुशी की आज खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा आज सर्जिकल यूनिट जो है म्यो हॉस्पिटल का वहाँ तशरीफ़ लेके गई थी और कॉबुलेशन प्रोजेक्ट गालिबन इसको अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो कॉबुलेशन प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। 27 जून को जो है इसको प्रोक्योरमेंट ऑर्डर यानी विदिन 6 मंथ्स जो है इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था इस मशीन का, जिसमें जो है वो 1-1.5 महीने के अंदर 25/8 को जो है ये मशीन रिसीव हुई, यानी 25 अगस्त को, और 26 अगस्त को इसका पहला प्रोसीजर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किया गया। और इस वक्त हमारे पास 6 अल्हम्दुलिल्लाह केसेस मौजूद हैं जिससे आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुलाकात भी की, जिनमें 3 हमारी जो है माएँ बहनें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स थी, उनका जो है वो ट्यूमर ख़त्म हुआ है। उसके साथ एक अंकल हैं, उनको लिवर का जो है वो जो पहला टेस्ट था वो बाय द वे लिवर का था, और वो अंकल आजकल हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो लंग का जो है वो उनका प्रोसीजर हुआ, और ये तमाम 6 के 6 केसेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त कैंसर फ्री हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज उन तमाम लोगों ने जितनी दुआएं चीफ मिनिस्टर साहिबा को दी, बाकी तमाम काम एक साइड पे, मैं समझती हूँ कि ये जो जितनी भी बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, बेहूदगी उनके ख़िलाफ़ होती है, उनको ये जो दुआएं उनको मिलती हैं ना, ये उनको एक स्टिमुलस देती हैं कि उनको और बेहतर काम करना है। और आज जो है वो 3 जो है मशीनें फॉर कैंसर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, जो इंशाल्लाह दिसंबर में जो है उसका एक यूनिट जो है वो बनने जा रहा है उसके लिए, और एक नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के लिए, एक रावलपिंडी के जो है वो हमारे हॉस्पिटल के लिए, इन 5 मशीनों की आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अप्रूवल दी है। और अब जो ये पहले जो ये शीट में मैं चाहूँगी कि साथ साथ आपको हम दिखा भी पाएँ जो मुख्तलिफ जो कैंसर हैं इनको अब ट्रीट किया जाएगा। पहले ये 4-5 कैंसर जो हैं इनको एज़ ए टेस्ट रन के तौर के ऊपर इसको देखा गया, और अब जो है ये मज़ीद जो बाकी भी अगर बोन का कोई कैंसर है, ये मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, अगर लंग, ब्रेस्ट, लिवर, किडनी, सॉफ्ट टिश्यूज़, पेनक्रियाज, बोन, प्रोस्टेट, थायराइड और एडल्ट कैंसर पेन जो है, ये इस तमाम चीज़ों को ये मशीन कैटर कर सकती है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है, और अब पंजाब के लोग जो हैं वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई कीमो की तकलीफ़ नहीं होगी, कोई इस जो जितना तकलीफ़ दे ये कैंसर का सारा इलाज होता है उस सब से छुटकारा मिल जाएगा। और ये तमाम पेशेंट्स जो हैं ये अगले घंटे बाद वो अपने घर जाने को तैयार थे, लेकिन उनको 1 दिन के लिए फिर भी रोका गया ताकि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज पंजाब के अवाम को मिली है, और मैं समझती हूँ कि इससे लाखों ख़ानदानों का फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि जो भी गरीब पेशेंट है उससे 1 रुपया भी जो है वो इलाज की मद में नहीं लिया जाएगा। बाय द वे इसकी जो कॉस्ट है वो $5,500 एक प्रोसीजर की कॉस्ट है, जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि गरीब पेशेंट्स के लिए वो ख़ुद बर्दाश्त करेंगी, और ये तो तकरीबन को 16 लाख रुपया बनता है। तो ये कितनी बड़ी रिलीफ़ है पेशेंट्स के लिए, ये आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे और पता होगा आपको। और एंड पे जो है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का रिलीफ़ पैकेज है वो तकरीबन तैयार है, और उस जो है वो तैयारी के मरहले में आज भी एक मीटिंग, बड़ी डिटेल मीटिंग उन्होंने ली है, जिसके अंदर जो पार्शल घर जो हैं अगर गिरे हैं तो उनका जो है वो क्या करना है, उनको कितनी जो है वो मिलेगा, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद अनाउंस भी करेंगी। और ये जो सर्वे है इसको 1 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट करने का चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया है। इसके अंदर हज़ारों लोग जो हैं उनको ऑलरेडी जो है वो सर्वे के लिए, जिसके अंदर पाक फ़ौज का एक नुमाइंदा भी होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक नुमाइंदा होगा, और एक जो है हमारी
जो लैंड रेवेन्यू हमारा जो इदारा है उससे भी लोग होंगे, और ये कमेटी होगी बाकायदा जो घर घर जाकर सर्वे जो है वो किया करेगी, जिसके अंदर मवेशियों का अगर कोई नुकसान हुआ है उसको जो है नोट डाउन किया जाएगा। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा पैकेज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अनाउंस करेंगी। सो ये वो तमाम काम है खिदमत खल्क के जो वो सुबह से शाम तक कर रही होती हैं, जिसके अंदर हमें भी छोटा मोटा देखने का, इसको ऑब्ज़र्व करने का और उसको आप तक पहुंचाने का जो एक फ़र्ज़ है मेरे पास, मैं वो अदा करने की कोशिश करती हूँ। ये एक मीडियम खाली था कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो सिर्फ जो है वो बदतमीज़ी दिखती है, यहाँ पर जो है वो इल्ज़ामात लगा कर जो है वो डॉलर कमाने की जो है एक रेस लगी हुई है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस मीडियम को भी इस्तेमाल करूँ एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और आप तक जो है ये इन तमाम चीज़ों को पहुँचाऊँ, ताकि जो है वो ये तमाम जो काम वो चीफ मिनिस्टर साहबा जो कर रही हैं, और जो प्रोपेगेंडा है, और मेरा मेन फोकस जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर होगा। जो भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, या जो भी जैसे ये बोटियाँ ढूंढ रहे थे वो वाली चीज़ें, वो इंशाल्लाह बोटियाँ इनको पूरी फुल देग में से निकाल के दिया करूँगी इंशाल्लाह ताला। बस आप दुआ कीजिए कि मुझे टाइम मिल जाए करे, और जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होना ना वो आपने बर्दाश्त करना है। कभी मैं गाड़ी के अंदर पॉसिबल हुआ, कभी गाड़ी के अंदर से अगर जहाज़ के अंदर पॉसिबल हुआ, मैं सीएम के साथ विज़िट कर रही हूँ तो वो उसके ऊपर भी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरी हाज़िरी जो है वो ज़रूर हो, ताकि आप तक जो है वो एक सही साइड ऑफ स्टोरी जो है वो पहुँचा सकूँ। आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी हेल्प के साथ जो इतना बड़ा 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, अब तो खैर 100 की सेंचुरी होने वाली है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी छत, अपना घर है, मुफ्त अद्वियात हैं, उसके बाद उनका सोलर प्रोग्राम है, उसके बाद जो किसान कार्ड है, उसके साथ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, RHC BHUs जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, मतलब दस्तक प्रोग्राम है, जितना कुछ मुझे साफ़ सुथरा पंजाब कैसे भूल सकती हूँ मैं, वो है। और कल बड़े मज़ेदार जो है वो क्लिप्स भी देखने में मिले, जिस पे बहुत लोगों की दुम पे पाँव आया, कि जिसके अंदर जो है वो सुथरा पंजाब के लोग जो है चीफ मिनिस्टर को ग्रीट कर रहे थे जब वो गुजरांवाला तशरीफ़ लेके गई, और बाकायदा मैंने उनको जो है वो, शायद उसका क्लिप भी होगा अगर आप देख पाएँ, वो लुडियाँ डाल रहे थे लिटरली। तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा कि इनको हम लेके आते हैं, इनको जो है वो जो बाद में कहा भी प्रोपेगेंडा सेल ने, वो देखे ना जी वो सरकारी मुलाजमों से करा रहे हैं। सरकारी मुलाजम को जो है वो ज़बरदस्ती खड़ा तो किया जा सकता है, उसको खुशी के साथ जो है वो ग्रीट करते हुए आप नहीं देखेंगे, वो अपनी नौकरी पूरी करके चले जाएंगे। 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली है सुथरा पंजाब के प्रोग्राम में, और नौकरी आज के ज़माने में क्या अहमियत रखती है, ये उन बच्चों की जो खुशी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमेशा चीफ मिनिस्टर साहिबा उनको जो है वो सपोर्ट भी करती हैं, उनको शाबाश भी देती हैं। तो काफ़ी लंबा हो गया आज का व्लॉग। बहरहाल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि डेली आपसे मिलें, डेली आपसे मुलाकात भी करें, और रोज़ जो प्रोपेगेंडा सेल जो है उसको मेरी बिसात के मुताबिक और महज़ब तरीके से, चूँकि जो पहले मैं इनको टीके लगाती थी वो इस कुर्सी पे मुमकिन नहीं होता, समझ रहे हैं आप, आपको सब पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।